राशीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांकर नियुक्ताशु निर्ममंथम स्वयं दधि। एक बार यशोदा जी दंत मंथन कर रही थी। अब यहां रामायण और भागवत से आप एक समानता कर ले। एकदा माने होता है एक बार। रामायण में जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां कोई न कोई विलक्षण घटना घटी है। उसी पर भागवत में जहां भी एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहां भी कोई ना कोई विलक्षण घटना घटी है। लगभग रामायण में 18 चौपाइयां एक बार से है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी 18 श्लोक लगभग एकदा शब्द से है। तो जैसे वहां कोई ना कोई घटना घटी उसी तरह एकदा में यहां भी कोई ना कोई घटना घटी। अब यहां घटना घटी कौन सी? तदप 2 अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। क्यों? जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में मात्र 2 ही अंगुल का फासला है। चाहे ये मान लीजिए कि 2 अक्षरों का मैं और माया का, क्यों 2 अंगुल रस्सी छोटी है? यशोदा असत्य है, कृष्ण सत्य है। यशोदा जन्मती और मरती है, लेकिन कृष्ण तो अजन्मा नित्य शुद्ध अविनाशी है। यशोदा जीवात्मा है, लेकिन कृष्ण तो पूर्ण परमात्मा है। यशोदा माया है, कृष्ण मायापति है। यशोदा लौकिक है और कृष्ण अलौकिक है। अब बनता तब है, यदि अभी आपको एक दोहे में बताया गया, अगर जीवात्मा परमात्मा को बांधना चाहता है तो उसे 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी: शरीर, समाज और संसार। अगर 3 चीजें आप छोड़ दें तो फिर 3 चीजें पकड़नी भी है आपको: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि ये जो कथा है ये कहीं बाहर की नहीं है, ये सब आपके जीवन का इतिहास है, आपकी कहानी है। जैसे इसका नाम भागवत है और इस पृथ्वी पर या प्रकृति में 5 तत्व हैं और वो 5 तत्व भागवत शब्द में समाये हुए हैं। जैसे भा माने भूमि, आ माने आकाश, गा माने गगन, वा माने वायु माने हवा और ना माने नीर अथवा जल। ये 5 तत्व ही तो हैं। तो इस प्रकृति की जो कथा है, जो प्रकृति की संरचना है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, वही हमारी श्रीमद् भागवत की कथा है जो हम आप सुन रहे हैं। कल चर्चा हमारी आपकी चली थी कि भगवान के अवतार के अनेक हेतु होते हैं और उसमें 4 प्रमाण भी मानस के आधार पर हमने आपको दिए थे। लेकिन एक कारण और है, जब जब प्रकृति असंतुलित होती है, जब जब पर्यावरण प्रदूषण होता है, जब जब लोग इस प्रकृति का दोहन करते हैं, तब तब भी भगवान का अवतार होता है। क्योंकि मानव प्रकृति का दोहन तो कर सकता है, मानव प्रकृति को नष्ट तो कर सकता है, मानव प्रकृति का खनन कर सकता है, पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है, लेकिन मानव इनमें से किसी में सुधार कर सकता है। आप पर्वत खोद तो सकते हैं, लेकिन पर्वत बना सकते हैं। नदी पर आप बांध बना सकते हैं, नदी को रोक सकते हैं, नदी को सुखा सकते हैं, लेकिन क्या एक नदी खोद सकते हो? एक नदी बना सकते हो? तो जब ये अशुद्ध होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। और हमारे कन्हैया ने इन 5 तत्वों को शुद्ध किया है। अगर आप प्रारंभ से कथा सुनने आए होंगे
आपको एक दैत्य बताया गया होगा जिसका नाम था तृणावर्त। और जब तृणावर्त ने भगवान पर आक्रमण किया है तो ये हवा बन करके गया। चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात नहीं जैसे अभी गर्मियों में निकलता है ढकूरा, जो हवा की गांठ बन जाती है जिसे हम आप ढकूरा कहते हैं, तो ये हवा अच्छी तो नहीं होती। तो जो हवा का प्रदूषण है तृणावर्त, इस तृणावर्त नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने हवा को शुद्ध किया। इसके बाद आपको बताया गया एकदा कृष्ण मृदा भक्षित, एक बार भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, अर्थात मिट्टी खा करके भगवान ने भूम तत्व को शुद्ध किया। कितने तत्व शुद्ध हो गए? 2, जल और भूम। हमारे बालकृष्ण भगवान ने अग्नि का पान किया, और जब अग्नि पी है भगवान ने तो अग्नि तत्व को शुद्ध किया है, माने 3 तत्व शुद्ध हो गए। और इसके बाद भगवान ने विलोक दूषिताम कृष्ण 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 ही ना विभो, भगवान कृष्ण ने देखा कृष्ण के कारण कृष्ण का जल अशुद्ध है। देखो यहाँ 3 कृष्ण है जब भगवान ने काले नाग को डांटा है। ये श्लोक कह रहा है विलोक दूषिताम कृष्ण 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 ही ना विभो, भगवान कृष्ण ने देखा कृष्ण के कारण कृष्ण का जल अशुद्ध है। क्योंकि यमुना जी का भी नाम कृष्ण है, काले नाग को भी कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण तो ही 3 कृष्ण है। अब यह काला नाग क्या है, कहाँ रहता है? अच्छा, काला नाग कभी पानी में रहता है? काला नाग पानी में रह रहा है, इसके मतलब ये जल का प्रदूषण है। ये जो काला नाग है ये जल का प्रदूषण है, और भगवान ने काले नाग को नाप करके जल तत्व को भी शुद्ध किया है। अब इस कथा में नाग पत्नियों ने जो भगवान की स्तुति की है ये बहुत सुंदर है। मैं तो ये कह सकता हूं कि भगवान की जितनी सुंदर स्तुति नाग पत्नियों ने की है, इतनी सुंदर स्तुति ध्रुव ने नहीं की, प्रहलाद ने नहीं की। जितनी सुंदर स्तुति नाग पत्नियों ने की है, उस स्तुति के 2 श्लोक प्रस्तुत हैं। क्या सुंदरता है उन नाग पत्नियों की स्तुति में। नाग पत्नियों ने कन्हैया ननाट पृष्ठम न च सार्वभौमम और न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वाम अवाचन्त्यत् पादरजाओ प्रपन्नाओ तथेश नाथाय दुरापमन्दस् तमोजनी क्रोधवशोपहीसा संसार चक्रे भ्रमता शरीरणु यदिच्छति स्याद् भो समक्षम ननाक पृष्ठम। नाग पत्नियों ने कहा कि जिन्हें आपके स्वरूप का दर्शन हो जाता है, जिन्हें आपके चरणों की धूल मिल जाती है, जिन्हें आपके चरणामृत का पान कर लेता है, उसे न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, याद रहे उसे ना तो योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न स्वर्ग पृथ्वी पाताल का राज्य चाहिए। जिसे आपके इस दिव्यतम स्वरूप का दर्शन हो जाता है, ठाकुर ऐसा व्यक्ति को ब्रह्म पद को भी ठुकरा देता है। उसे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। लेकिन संसार चक्रे, संसार चक्र में भ्रमण कर रहा ये जीव जब आपको प्राप्त करना चाहता है तो आप उसे दे देते हैं धन, आप उसे दे देते हैं लक्ष्मी। और जब साधक को लक्ष्मी मिल जाती है, धन पैसा मिल जाता है, तो वो आपको भूल जाता है।
परमात्मा जिसे अपने से दूर करता है उसे आंख बंद करके पैसा देता है, और जिसे अपने पास बुलाता है उसे गरीबी देता है, उसे कष्ट देता। तो यह घबराइए नहीं कि गरीबी मिल गई। परमात्मा सबको गरीबी नहीं देता है, परमात्मा सबको आंसू नहीं देता। मैंने देखा लोग कहते मेरे आंसू सूख गए। परमात्मा जिसे रुलाना चाहता है, परमात्मा जिसे अपने गले का हार बनाना चाहता है, परमात्मा जिसे अपना परम पद देना चाहता है, प्यारे उसे ही गरीबी देता है, उसे ही यातनाएं देता है, उसे ही चोट पहुंचाता है। अच्छा, अगर आपके पैर में कांटा नहीं लगेगा तो रास्ते में हे राम निकलेगा? जब चलोगे अगर कांटा नहीं लगेगा तो हे राम निकलेगा? ऐसी गर्मी में साइकिल पंचर हो जाए फिर राम ही की याद आती है। और बढ़िया सफर में चले जाओ, ऐसी गाड़ी में हो तो राम की याद आएगी। माने परमात्मा जिससे अपना स्मरण कराना चाहता है उसे अपनी गरीबी देता है, और जिसे अपने से दूर करता है उसे आंख बंद करके धन दे देता। पैसा, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के दो वाहन हैं। देखो, लक्ष्मी के बगैर पैसे के कुछ होता नहीं है। आप फिर आप तो पैसे का युग है, सबको चाहिए, आपको नहीं हमको भी चाहिए। लेकिन उस लक्ष्मी का उपयोग आपने कैसे किया है? क्योंकि पैसा पैदा करना बहुत सरल है, पैसा तो आप किसी तरह पैदा कर सकते हो, लेकिन उसे सुव्यवस्थित रूप से खर्च करना सबसे बस की बात नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी के दो वाहन हैं। पहला लक्ष्मी का वाहन है कमल, और दूसरा वाहन है उल्लू। अधिकांश लोग लक्ष्मी को प्राप्त करके उल्लू ही बन जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आई, 3 बार खोपड़ी पर उल्लू घुमाया, और ऐसा उल्लू बन जाता है कि एक एक पैसा बैंक में जोड़ के जमा कर देगा, लेकिन ना फिर पहन पाता है ना खा पाता है। फिर उसकी दशा कैसे होती है? जैसे एक बार एक राजा ने घोषणा की कि मेरी बाजार में जो बस बच जाएगी उसे हम खरीदेंगे। मतलब बाजार से कोई खाली हाथ मिल जाएगा। एक दिन एक किसान को खेतों में काम कर रहा तो उल्लू मिल गया। अब उसने उल्लू पिंजरे में बंद कर लिया। अच्छा, उल्लू जब बोलता है तो एकदम बोलेगा औका, ऐसे तो बोलता है। अब उसने इतनी बढ़िया उस उल्लू से ट्यूनिंग बनाई 10-15 दिन, महीने भर में, कि जब किसान बोलता था भैया ये कथा कहता है, तो उल्लू एकदम बोलता था औका। भागवत का प्रवचन करता उल्लू बोला औका। सत्संग करता उल्लू बोला औका। वो अपनी बात बोलता तो किसान ने अपनी बात उसमें अपनी सेट कर ली। अब उल्लू लेकर के पहुंचा बाजार में। अच्छा बता, बाजार में उल्लू रखा हो, कोई खरीदेगा? अब उल्लू कोई खरीदेगा? बाजार में सारी वस्तुएं बिक गई। अब यही बेचारा उल्लू लिए बैठा है। राजा प्रतिज्ञा के अनुसार जब बाजार में पहुंचा तो भैया इसे किसी नहीं खरीदा? बोले नहीं। अच्छा कितने में बेचोगे? बोले 10,000 में। राजा ने कहा ठीक है, ये 10,000 पकड़ो, लेकिन ये करता क्या है, क्या इसका काम? किसान बोले राजा साहब ये रामायण पढ़ता है। उल्लू बोला औका। भागवत का प्रवचन करता है। राजा बोले उल्लू बोला औका। सत्संग कीर्तन करता है। उल्लू बोला औका। राजा ने कहा 10,000 तो बढ़िया रहे। 10,000 दे दिया, उल्लू ले लिया। सुबह दरबार में राजा साहब पहुंचे, उल्लू बगल में बैठाला गया। अब जनता की हिम्मत तो सामने तो थी नहीं, लेकिन कान में एक दूसरे से कहा राजा देखो कितना पागल, उल्लू खरीद लाया। राजा जान गया कि क्या कह रहे हैं ये लोग। ये राजा ने कहा भैया तुम पागल हो क्या? ये बहुत बढ़िया है। उल्लू बोला औका। क्या कर सकते? बोले रामायण पढ़ता। उल्लू बोला औका। भागवत का प्रवचन करता। बोले औका। राजा की खोपड़ी ठनक गई।
राजा ने कहा ये कल से औका के अलावा औका कुछ करता ही नहीं और कुछ बीच में बोलता ही नहीं। राजा ने कहा कि क्या तुम उल्लू हो और कुछ बोलते नहीं हो? उल्लू बोला औका। राजा ने कहा गए 10,000 पानी में। उल्लू बोला औका। तो वही लक्ष्मी के चक्कर में हमारी आपकी स्थिति हो जाती, बने उल्लू बोल रहे। लेकिन अगर भगवत कृपा से तुम्हें लक्ष्मी मिली और आपने कमल वाहिनी लक्ष्मी का प्रयोग किया है, कमल खिलता जरूर कीचड़ में है, लेकिन उसके खिलने के बाद पानी कितना भी बढ़ जाए कमल डूबता नहीं है। इसके बाद एकदम पानी सूख जाए लेकिन कमल घटता नहीं है। मैंने कमल वाहिनी लक्ष्मी स्थायित्व, प्रगति, उत्थान और संतोष का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए उल्लू वाहिनी लक्ष्मी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं गोविंद उतना दूर हो जाएगा। तो भगवान ने नाग को रमणक पहने के लिए भेज दिया। इस नाग को नाथ दिया। इसके बाद भगवान ने गोवर्धन पूजन कराया। यह भी प्रकृति का संरक्षण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा का मतलब क्या है? केवल पहाड़ की पूजा है? नहीं। भगवान ने कहा कि अगर हम पर्वत का पूजन करा देंगे और भारत का व्यक्ति इन पर्वतों को देवता मान लेगा तो फिर पर्वतों का उत्खनन बंद हो जाएगा। क्योंकि भारत का जितना भी मानसून चक्र है ये सब पर्वतों से ही तो आता है। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं और जब से पर्वतों का उत्खनन शुरू हो गया है, अब पता है कब बरसात होगी, कब सर्दी होगी, कब गर्मी। मेरी समझ में 8 महीने तो केवल गर्मी है, 4 महीना में सर्दी और बरसात सब हो जाता है, केवल गर्मी। और इसका मात्र कारण पर्वतों का उत्खनन है। भगवान जानते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश भारत में अगर ये पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो मानसून चक्र सुरक्षित रहेगा और मानसून चक्र सुरक्षित रहेगा तो हम भारतवासी अन्न पर आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। यह गोवर्धन का दूसरा मतलब है गो माने गाय, वर्धन मानी वृद्धि करो। इसका भी संबंध कृषक से है, किसान से है। क्योंकि भारत में अगर गौओं की वृद्धि होगी, गौओं का पालन होगा, गौओं की सुरक्षा होगी, संरक्षा होगी, तो हमें उससे मिलेगा दूध और दूध से मिलेगा हमें बल। क्योंकि देसी गाय का जो दूध पीते हैं उन्हें 99% कैंसर नहीं हो सकता है। और आज के 50 साल पहले शायद हजारों में, करोड़ों में कहीं एक को कैंसर होता। और अब क्योंकि अब तो बोले वो ले लो 40 लीटर वाली जर्सी, जबकि उस दूध में कैंसर के वायरस है, ये डॉक्टरों ने सिद्ध किया है। जर्सी गाय के दूध में कैंसर के वायरस है, लेकिन देसी गाय का जो दूध पीते हैं 99% में कैंसर नहीं हो सकता है। ये भारत में भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, गौओं की वृद्धि करो। और जब गौओं की वृद्धि करोगे तो दूध मिलेगा। गोवर्धन पूजन का अगला भाव, गोवर्धन माने गोबर ही धन। ये केवल मत मानो भगवान ने पहाड़ का पूजन करा है। भगवान ने कहा गौओं की वृद्धि करोगे तो तुम्हें गौओं का गोबर मिलेगा। और किसान के लिए अगर सच्चा कोई धन है तो गोबर ही है। और आपने देखा होगा हमारे आपके यहाँ जब दीपावली के दूसरे दिन घर घर पूजा होती है तो ये गोवर्धन किसके बनते हैं? गाय के गोबर के ही तो बनते हैं। उसे तो मिट्टी का, सोने का, चांदी का क्यों नहीं बना ले, तो गोबर के ही तुम बनाते हो। क्योंकि संदेश यही है कि अगर भारतवासी कल्याण चाहते हैं तो अपने भारत में गौओं की वृद्धि करें। और गौओं की जब वृद्धि होगी तो दूध से बल मिलेगा और गाय का गोबर मिलेगा, जिससे हमें आपको अन्न मिलेगा।
हमारे यहाँ कानपुर में चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय एक बार फ्रांस का वैज्ञानिक आया, यहाँ की मिट्टी का उसने परीक्षण किया और गाय के गोबर का परीक्षण किया और उसने रजिस्टर में लिखा परिणाम कि भारत की जिस मिट्टी में देसी गाय का गोबर मिला दिया जाएगा वो मिट्टी 100 वर्ष तक ऊसर नहीं होगी, 100 वर्ष तक ऊसर नहीं होगी। ये गाय के गोबर में ताकत है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गाय का खुर जहां रख दिया जाता है वहां की मिट्टी 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पवित्र होती है। जितनी हम मिट्टी की शुद्धता, जितना भूमि का शोधन, जितनी हम पृथ्वी की पवित्रता 100 हवन नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ से कर सकते हैं, वो पवित्रता केवल गाय के खुर रख देने मात्र से हो जाती है। इन्हें भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। अंतिम मेरा भाव, भगवान ने कहा जितनी शारीरिक स्वस्थता के लिए औषधियां हैं वो अधिकांश पर्वतों पर होती है, और अगर पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो भारत में जीवनोपयोगी औषधियां सुरक्षित रहेंगी। अगर औषधि सुरक्षित रहेगी तो निश्चित है कि भारत निरोगी रहेगा, क्योंकि अब कहीं औषधियां तो मिलती नहीं। अब तो आपको हर जगह मिलेगी दवा। दवा का मतलब है दबाव। एलोपैथिक में कोई डॉक्टर और कोई दवा ऐसी नहीं है जो ये दावा करे कि हम बीमारी जड़ से खत्म कर देंगे। उससे बीमारी हमेशा दबती है। लेकिन जब अपने यहाँ होम्योपैथिक इलाज था, जब औषधियां दी जाती तो पहले मर्ज बढ़ता था, इसके बाद जड़ से खत्म होता था। और इसके रिएक्शन का कोई खतरा नहीं। अपने यहाँ की प्राचीन परंपरा थी, जैसे अपने यहाँ लटगीरा है, घमरा है, ये 100 बीमारियों की दवा है। लटगीरा के अंदर तो क्षमता है शरीर में किसी प्रकार का खून बह रहा हो, कितना भी घाव हो गया हो, और आप लटगीरा बंद दीजिए खून बंद हो जाएगा। तो सो क्षमता है। हालांकि उसकी अलग अलग व्यवस्था है, उसकी में कुछ चीजें मिलाई भी जाती हैं। जैसे अपने एक घास होती है, सांड पथरीले इलाके में होती है, इसे पीलिया हो गया हो, वो केवल उस घास को अपने हाथ से उखाड़कर धूप में डाल दे, पता नहीं केवल छूने मारने से जितनी जल्दी वो घास सूख जाएगी उतनी जल्दी उस घास के फेंकने वाले की पीलिया खत्म हो जाएगी। तो शायद कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। जैसे अपने एक जिसको चिकड़ुआ बोलते हैं, हाँ, वो एक तरह बुखार की बहुत अच्छी दवा है। तो भगवान जानते थे कि भारत में अगर पर्वत सुरक्षित रहेंगे तो जीवनोपयोगी औषधियां सुरक्षित रहेंगी। परिणाम स्वरूप हमारा ये भारत निरोगी रहेगा। तो अपना जो दृष्टिकोण है, मैंने जो विचार किया कि शायद भगवान ने भारत के कल्याणार्थ ही गोवर्धन पूजा कराई है। अब अगर कथानक विषय में देखा जाए तो भगवान ने 7 दिन गोवर्धन उठाया। 7 वर्ष की उम्र थी, और हम पहले दिन सिद्ध कर चुके कि 7 के अंक का भागवत जी में विशेष महत्व है। जीवन 7 दिन का है। ये 7 वर्ष के थे कृष्ण, 7 कोष का था गोवर्धन, और कितने दिन के लिए उठाया? 7 दिन के लिए। लेकिन 7 दिन के बाद भगवान का भोग लगा है 56 प्रकार का। ये 56 प्रकार के जो भोग की व्यवस्था है, ये गोवर्धन पूजन के समय से ही चली है। पहला कारण, भगवान कृष्ण के 8 सखियां थी, अष्ट सखी। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाती थी, लेकिन 7 दिन अगर भगवान को भोग नहीं लगा पाया, इसलिए 8 सत्य 56 मैंने उन 8 सखियों ने 7 दिन का फिर
इकट्ठे भोग लगाए। कुछ विद्वानों के मतानुसार भगवान बाल कृष्ण का भोग एक दिन में 8 बार लगता। देखो आज भी परंपरा है जिनके पास लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल लाना बहुत सरल है, घर में रखना बहुत सरल है, लेकिन इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनका पालन पोषण एक बच्चे की तरह होता है और इनका सबसे पहला भोग दूध का लगता है। उस समय हमारी माताओं को नहाने की जरूरत नहीं है। अब मत ये सोचे कि हम जब नहा लें तब भोग लगाएंगे, और न लड्डू गोपाल को रोज नहलाने की आवश्यकता है। इनका जो दूसरा रूप है शालिग्राम ठाकुर, उनको अनिवार्य रूप से रोज स्नान कराना चाहिए और उन तुलसी का दल भेंट करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम पर जब तक तुलसी नहीं चढ़ती है तब तक उनका भोग पूरा नहीं होता। लेकिन ठाकुर लड्डू गोपाल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि अब तो लड्डू गोपाल लेना रखना और इतना नहीं, जहां गए वहां लेकर के जाना भी एक फैशन हो गया है। लोग कहीं भी जाते हैं लड्डू गोपाल को लेके चल देते, नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें तो रास्ते में प्यास लगेगी, तुम पानी पी लोगे, लड्डू गोपाल बेचारे बन गए। नियम यह है कि लड्डू गोपाल अगर आपके पास है और आप चाय पीते हैं तो चाय का भी भोग लगाइए। माने आप जो भी खा रहे हैं खाने से पहले भोग लगाइए, और नहीं लगाते फिर ऐसे ललचाते हैं भगवान जैसे एक बच्चा। अगर आपने उसे नहीं दिया तो प्रसन्न होगा, नाराज होगा। ये बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है। 8 बार इनका कम से कम दिन में भोग लगता था। 7 दिन ये सखियां एक भी बार भगवान का भोग नहीं लगा पाई। ये जब 7वें दिन उन्होंने बीच माना दादा वद्रिम सप्ताह न चलत पदार्थ 7 दिन उठाने के बाद जब इन्होंने गोवर्धन स्थापित किया तो उन सखियों ने 8 सते 56 7 दिन नहीं लगा पाया। एक दिन में 8 बार लगता था, तो बोले अब हम 7 दिन का इकट्ठे भगवान को भोग अर्पित करें। इन्हें 8 सते 56 प्रकार का भोग भगवान का यहीं से लगने लगा। इसके बाद भगवान ने चीर हरण किया। भागवत का सबसे रहस्यात्मक प्रसंग ये है। ऐसा हम लोगों का मत है कि गोपियां यमुना जी में नग्न नहाती हैं और भगवान ने कपड़े चुरा लिए। गोपियों को नग्न यमुना जी के बाहर निकलने के लिए भगवान ने विवश कर दिया। क्या गोपियां नग्न नहा सकती हैं? ये हम कहते तो हैं कि गोपियां नग्न नहा रही हैं और भगवान ने कपड़े चुरा लिए, लेकिन जरा हम आप विचार करें कि क्या गोपियां नग्न नहा सकती हैं? ये साधारण नहीं है। ये वो गोपियां हैं जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक तपस्या की है, करोड़ों जन्मों तक तपस्या की है, और इसके बाद जब कामना शेष रह गई है तो उस कामना हेतु ये गोपियां बनी है। तो जिन्होंने करोड़ों जन्म या करोड़ों वर्षों तक तपस्या की हो, क्या वो ऐसी अज्ञानता का कार्य कर सकती है? दूसरे कृष्ण वेद है और गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, जो स्वयं की वेद की ऋचाएं हैं। क्या वो वेद की ऋचाएं वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बुजुर्ग भी लोग कहते हैं कि स्त्री को कभी भी कमर तक जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और जो स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो क्या ये गोपियां इस मर्यादा को भूल सकती है? क्योंकि ये कृष्ण के सानिध्य में है और कृष्ण ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्म को जानता कौन है? बाबा मानस में देख रहे हैं, सोई जाने। कौन जानता है?
बोले ये दे जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। वही जानता है जिसे वो जन्मा देता है, और जिसे ब्रह्म जन्मा देता है वो ब्रह्म सदृश ही तो हो जाता है। और गोपियां ब्रह्म को जानती नहीं है, ये तो ब्रह्म के सानिध्य में है, ब्रह्म के साथ है, कदम कदम पर साथ है। तो क्या वो किसी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं? और अगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं तो फिर गोपियां नग्न क्यों हैं? फिर भगवान ने किस चीज का हनन किया है? अरे पहले साधारण एक बात है, ये कपड़े जो हम आप पहने हैं ये भगवान से छुपाने के लिए पहने हैं या इस दुनिया से छुपाने के लिए पहने हैं? ये कपड़े हम एक दूसरे से छुपाने के लिए पहने हैं, भगवान के लिए नहीं पहने हैं। क्योंकि अगर भगवान के यहाँ कपड़ा चलता होता तो हम ना तो नग्न आते और ना नग्न, माने यहाँ ये वस्त्र नहीं चलते हैं। और जब वहां वस्त्र नहीं चलते हैं तो भगवान कहने फिर हमारे लिए तुम कपड़े क्यों पहने हो, ये हमारे लिए क्यों पहने हो? और अभी थोड़ी देर पहले बेटी आपको बता रही थी, तेरे घर राम, कहाँ है वो? तेरे अंदर। और जो तेरे अंदर बैठा है तो कपड़े अंदर वाले के लिए पहने हो कि बाहर वालों के लिए पहने हो? ये अंदर वाला तो अंदर ही देख रहा है। इसके मतलब ये जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ये बाहर वालों के लिए पहन रखे हैं कि बाहर के लोग हमें ना देख लें, भगवान को अंदर से देख ही रहा है। तेरे घर राम तू काहे भटकत रे, तेरे घर राम जैसे अमृत बसत ईख में, जैसे अमृत बसत ईख में, निकसत नाही बिना तेरे रे, तेरे घट राम तू काहे भटकत रे, तेरे घर। जैसे बोले जैसे माखन बसत दही में, जैसे माखन बसत दही में, अरे निकसत नाही बिना फेरे रे, तेरे घर। सभी लोग जानते दही देती है, लेकिन दही दे दिया जाए और कह दिया जाए पूरी सेक लो, सीख जाएगी। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी तरह शरीर रूपी दही में परमात्मा रूपी घी है, ऐसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? ज्ञान और वैराग्य के हाथ भक्ति की मथानी, सत्संग की रस्सी घुमा दीजिए, और जब मथानी घूम जाएगी भक्ति की तो अपने आप राम रूपी वो माखन प्रकट हो जाएगा, वो तेरे अंदर है। इसलिए इन कपड़ों का हरण करना क्या करना है? चीर माने वस्त्र भी है, चीर माने अज्ञानता भी है, चीर माने अविद्या भी है, और चीर माने आवरण भी है। माने परमात्मा जब अपने गोपी का संबंध किसी स्त्री से नहीं है, गोपी शब्द का अर्थ है गोविर इंद्रियई कृष्ण रस भक्त पिबत इत्सा गोपी, जो अपनी इंद्रिय दरवाजों से, हर इंद्रिय दरवाजे से केवल कृष्ण की भक्ति रस का पान करती है, उसे कहते हैं गोपी। हर इंद्रिय से, आंख कान नाक मुंह सबसे कृष्ण रस। और अगर कृष्ण रस पान करने वाला गोपी है तो जो पीते हैं वो सब गोपी है, स्त्री से कोई संबंध नहीं। गो माने इंद्री, पी माने पीना, जो जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है वही तो गोपी है। लेकिन अपने यहां समस्या है कि हम पैदा हुए हैं उल्टा, इसलिए हम सीधे को उल्टा, उल्टा को सीधे ही समझ रहे हैं, क्योंकि उल्टा पैदा। अच्छा बताओ, सब नीचे हो और पैर ऊपर हो, और आपसे पूछा जाए कि ये सर के बल टंगा है, बताओ सीधा है उल्टा है,
क्या कहोगे? कोई कहेगा कि ये सीधा है, सब कहेंगे उल्टा है। तो जब माँ के गर्भ से तुम पैदा हुए तो तुम्हारा सर नीचे था और पैर ऊपर थे, तो बताओ तुम उल्टा दे कि सीधा? लेकिन जिसने ये कहा कि ये सीधा पैदा हो रहा है, वो इसलिए सीधा देख रहा है तो खुद उल्टा पैदा हुआ है। और जब उल्टा पैदा हुआ तो उसे उल्टा सीधा दिखाई पड़ता है। अच्छा, व्यवहारिक पक्ष में समझ लो, जैसे अपने यहाँ बाहर 4 व्हीलर खड़ा हो, कार खड़ी हो, लोग क्या कहते हैं? गाड़ी। अच्छा, वो गाड़ी है कि चली है? चलत है ना? है गाड़ी कहा था? गाड़ी माने गाड़ी होती है। तो उल्टा पैदा हुआ इसलिए उल्टा बोल रहे हैं, जो चल रहा है उसे नहीं कह रहे हैं, बोले गाड़ी है। अच्छा, घर में लोगों के देहात में उखरी होती है, उखरी होती है कि गली होती है? भैया जो गड़ी है उसे उखरी कह रहे हो, जो चल रही है उसे गड़ी कह रहे हो, ये उल्टा पैदा हुआ, इसलिए उल्टा क्रम है। गोपियों के मन मंदिर पर जो अज्ञानता रूपी आवरण पड़ा था, भगवान ने केवल उस आवरण धारण किया है, अज्ञानता कारण किया है, अविद्या कारण किया है, किसी कपड़े का हरण नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। कैसे? बोले जैसे सुबह की नाक कटी, लोग जिरे कर देते कटी। अच्छा बताओ, वास्तव में कटी है? हमारी आपकी संतान जब कोई अनैतिक कार्य करती है, आपराधिक कार्य करती है, तो लोग क्या कहते हैं? फलाने की नाक, हमारी समझिया वाली तो जुड़ी रात है, ये वाली तो नहीं करती है। उस समय विधवा विवाह वर्जित था। मैंने एक दिन बताया था, धर्म वो है जिसे समाज बहुतायत स्वीकार करना। आज के समय में विधवा का विवाह होना अनिवार्य है, होना चाहिए, ये समाज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आज समाज में इसकी मांग है। अब विधवा को वैधव्य जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, उसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन उस समय वर्जित था, तो अपराध उसने क्या कर दिया? विधवा होते हुए भी राम से कह बैठी, मोशम तुम सम पुरुष न मोशम नारी, यह संयोग विद रचा। हालांकि इसका संकल्प और राम जी का संकल्प एक है, निश्चलहीन करो मई। लेकिन हमने ये भी प्रसंग पढ़ा है कि इसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था तपस्या करके कि भगवान को जो पति रूप में प्राप्त हो, ये वरदान मांगा था इसने कि मुझे भगवान पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इस जन्म में नहीं मिलेंगे, द्वापर में मिलेंगे। लेकिन जब इसने भगवान को सामने देखा तो इसने सोचा हम प्रार्थना कर लें, सुंदर बन जाएं, अगर इसी जन्म में पत्नी रूप में स्वीकार कर लें तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए और ब्रह्मा का विधान खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जिद कर बैठे। अब इसने रावण को मरवाने की भी तो प्रतिज्ञा की थी, और राम जी भी करते हुए निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की। और सो बड़का का जब पति विंध्याचल मारा गया और रावणी ने मार दिया, तब इसने भी कहा कि भैया हम लंका में लौट कर कभी आएंगे जब तुम्हें पूरे खानदान की व्यवस्था करके लाएंगी। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि फिर भी लोग कह देते सुपर्णखा की नाक कटी, खून बह रहा था। तो चलो यहाँ भी मान लो, कोई जिद कर सकता है, पंडित जी हम कैसे मान लें? अज्ञानता का रण कर ले। हम तो यही मानेंगे कि गोपियां में नहाती थी और भगवान ने उड़निया फड़िया चुरा ली। चलो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यदि मान लो तो भी भगवान ने गलत नहीं किया। अगर यही जिद कर रहे हैं आप तो भगवान ने कपड़े चुराए तो भी मेरी दृष्टिकोण में कोई अपराध बोध नहीं है। क्यों? उस समय गोपियों की उम्र कितनी है? हेमंते प्रथमे मसनंद ब्रज कुमारी का। कुमारी शब्द का प्रयोग किया जाता है 6 वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष से कम। माने जिस लड़की की उम्र 6 वर्ष के लगभग है उसे कुमारी शब्द से संबोधित किया जाता है। और 6-7 साल की अगर लड़की नग्न नहा भी रही है तो क्या पूछे? चलिए इसे भी छोड़िए,
दूसरी व्यवहारिक दृष्टि से सोचिए कि एक पिता, जरूर आपके साथ अगर बेटी होगी तो घटना घटी होगी, पिता जब अपनी छोटी बिटिया को गोद में बैठाल कर बड़े प्यार से खिलाता है और खिलाते खिलाते पूछता, बेटी शादी करोगे? तो बिटिया क्या कहते हैं? करेंगी। अधिकांश लड़कियां छोटी उम्र में कहती हैं हाँ करेंगी। और अगर बिटिया ने पापा ने पूछ दिया किसके साथ, तो बिटिया तुरंत उत्तर देती, पापा तुम्हारे साथ। क्या वहां कोई दोष होता है? कृष्ण पिता नहीं है, कृष्ण तो परम पिता है। हम सब उसकी संतान हैं, और जब हम उसकी संतान है और वो मेरा पिता है, तो उसके सामने हम निर्वस्त्र भी हैं, तो कौन सा दोष है? और एक बात समझ लीजिए, आपके घर में 6 साल की लड़की हो, ईश्वर न करे किसी बिटिया के साथ ऐसा हो, आपके घर में घर में अगर 6 साल की लड़की हो और उसकी मां का स्वर्गवास हो जाएगा, पिता के अलावा उस घर में और कोई ना हो, तो क्या पिता अपनी 6 साल की लड़की को नहलाएगा नहीं? कपड़े नहीं बदलेगा? उसके साथ भोजन नहीं करेगा? क्या उस लड़की के साथ सोएगा नहीं? वहां कोई अपराध है? वहां कोई पाप है? तो फिर यहां अपराध कहां से हो गया? क्योंकि वो तो जगत पिता है। इसलिए गोपियों के अंदर जो अविद्या थी, जो अहंकार था, वही चीर भगवान ने हरण कर लिया और कहा गोपियों वाले जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। प्रेम करे पर्दा करे, यह कैसी अनवीत। प्रेम में पर्दा नहीं होता है, और प्रेम में अगर पर्दा है तो निश्चित है कि वहां प्रेम नहीं है। अब प्रेम के कम से कम 3 पर्याय है, प्यार, प्रेम और अनुराग। प्यार में संसार की वासना है, प्रेम में परमात्मा से जीवात्मा के मिलन की कामना है, क्योंकि गोपियों का एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण मिलन, और अनुराग में साधना है। प्यार में वासना है, प्रेम में कामना है, और अनुराग में साधना है। जब हम अनुराग में पहुंच जाते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था होती है भक्त से मिलने की। मैंने बृहद चर्चा की थी, मिले न रघुपत बिन अनुरागा। जिस दिन आप अनुराग में प्रवेश कर जाएंगे, मैंने जिस दिन आप साधना में रत हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें परमात्मा को अपनाना ही पड़ेगा। और वही हुआ, जब चीर का हरण हो गया तब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। एक लाइन जरा गुनगुनाए, मेरे श्याम ये बता दे वो तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती। मेरे श्याम, मधुर। भगवान कृष्ण के पास 3 बंसियां थी, आकर्षणी, संजीवनी और सम्मोहनी। भगवान कृष्ण ने आज सम्मोहनी बंसी अपने होठों पर रखी। देखो, तीनों बंसियों का भगवान ने प्रयोग किया है। सम्मोहनी बंसी बजा रहे हैं यहां, संजीवनी बंसी बजाई है जो राजा परीक्षित को इन्होंने पुनर्जीवन दिया है, और आकर्षणी बंसी बजाते थे भगवान जब गम में चराने जाते थे। तब ये गम में घेरने नहीं जाते थे, बल्कि जहां खड़े होते तो वही आकर्षणी बंसी बजा देते थे, तो गम में खींची चली आती थी। वरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम, अविवट प्रवास कनक कपिशम वैजंती
चमारा। भगवान के गले में भैजन की माल मुरली। तो सुखदेव जी कह रहे भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिकाओ वे चरण तुम मनस चक्रे योग मायाम उपास्त्रिता। आज भगवान ने बंसी बजाई, शरद पूर्णिमा है। कौन शरद पूर्णिमा? जिसके लिए आज भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में अमृत का वास है। आज भी हमारी माताएं शरद पूर्णिमा में खीर बना के आंगन में छत पर रखती है, इस कामना के साथ कि आज चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो। उस अमृतमयी रात में 16 कलाओं से चंद्रमा आच्छादित आलादित कर रहा था ब्रह्मभूमि को, जिसकी धवल धार निर्मल किरणें यमुना जी से टकरा करके जब परावर्तित होती थी तो सेवक को निगमन की वो आभा, वो छटा दिव्यतम मनोहारी थी। और उसी मनोहारी आभा में शरद पूर्णिमा में भगवान ने बंसी बजाई, जिसको हम आप रास और महारास के नाम से जानते हैं। इसमें एक रहस्य है, जिसमें रहस्य है वो रास है, या रसों वैसा, जिसमें रस है, रस वाले अमृत, जिसमें अमृत है वो भी रास है। तो रहस्य क्या है? सुखदेव जी के बंसी बजाई किसने? बोले भगवान अपिता। इसी श्लोक का भाव है। किसने बंसी बजाई? बोले भगवान अपिता। उन भगवान ने बंसी बजाई जिसका कोई पिता नहीं है, जगत का पिता है। दूसरे विद्वान ने भाव दिया भगवान अपिता रात्रि। जब उस अपिता ने बंसी बजाई तो रातें आई। कौन सी रातें? मास दिवस कर दिवस भामरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। रामावतार के समय जब भगवान भास्कर राम जी के दर्शन के लिए रथ समेत आकाश में ठहर गए तो उस समय जो रातें निकल गई तो आज रातें उपस्थित हो गई। का रात्रि तीसरा भाव भगवान ने दिया। सुखदेव जी बोले भगवान अपि। अपि माने होता भी। सुखदेव जी कह रहे भगवान भी, इसका मतलब वहां कोई दूसरा और है। भगवान ने सीधे सीधे बंसी नहीं बजाए, बोले भगवान भी, वहां कोई दूसरा है। और वो दूसरा कौन है? रास रासेश्वरी महारानी राधा जी। क्योंकि संगीत में राधा जी कृष्ण की गुरु थी, और कृष्ण जी जब राधा को बुलाना चाहते थे तो जानबूझ करके एक स्वर गलत लगा देती थी। अगर गाने बजाने वाला हो, राग रागनी को जानने वाला हो, अगर स्वर गलत लग जाएगा तो या तो वो टोक देगा, और समझदार होगा तो टोकेगा नहीं, उठकर चला जाएगा। बाद में आकर के बता देगा पंडित जी वो गलत लगा, भाई सब ठीक करो। तो राधा जी है और भगवान ने बंसी बजाई, जिसमें समोनी बंसी बजाई तो उस बंसी ने गीत किया गाया। ऐसा बंसी गा रही थी, अगर मेरी आवाज सुन पाई तो शंकर ध्यान हरो अबही, और कमला पत को पुण्य धाम छुड़ाओ। इसी हिंदी का रूपांतर श्लोक में किया गया। बंसी गा रही थी करी से सम्मोहन शौरहदी रमेशोष्ठी विभूषण सुरेशा स्वात्यागी देवोद परि ब्रह्मा पीपी केलाऊ अशेषो शेषो मयी
त्यजति भुव भारम ममरुन्हे विष्णु स्वामी मधुर वाक्यम ददतु माम। वो मुरली की विगाड़ित करी से सम्मोहन अर्थात शंकर ध्यान हरो अबही और कमलापत को पुन धाम छुड़ावो। भागे इंद्र सची तज के और ब्रह्मा को पढ़वो वेद भुलावो। भेदे शेष ब्रह्मांड को भार न औरन की गिनती ही लावो। कृष्ण मनाए कहे मुरली अमन मोहन माधव वाक्य जो पावो। शंकर जी का ध्यान बंद हो जाए, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना बंद कर दे, शेष जी अपने फणों पर 50,000 करोड़ योजन का भूमंडल भार धारण किए, भार धारण करना भूल जाए, अगर मेरी बंसी की आवाज सुन पाए। अब राजा केवल इतना कल्पना करना कि जब बंसी की आवाज सुन करके काम को भस्म करने वाले शिव की समाधि टूट गई तो फिर गोपियों की दशा क्या हुई होगी। कभी गोपियों के लिए तो लिखा श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन और आठों हमें श्याम ही सुखाम है और श्याम गति श्याम मति श्याम ही है मेरो पति। जिसका सर्वस्व श्याम ही श्याम है। उसने जब बंसी सुनी होगी तो गोपियां तीनों चीजें भूल गई, शरीर भी भूल गई, संसार भी भूल गई और समाज भी भूल गई। तीनों चीजें गोपियों ने छोड़ दी है, क्योंकि कोई उठ दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी और कोई भई पौड़ी भरी कदम की डाल की। कोई खुले बाल, कोई गोपी बाल बांध रही तो बाल खोल करके ही भागी। कोई भूषण विशार, कोई अपने गहने फेंकती चली जा रही। अच्छा, अगर किसी को समाज का ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो, तो गहना उतार के सड़क पर फेंक देगा। कोई महिला बाजे में बिसारी धीर, बाजे में फाड़ी चीर, कोई गोपी अपने कपड़े फाड़ कर जा रही। और मेरी समझ में महिला वही सड़क पर कपड़े फाड़ सकती है जिसे संसार समाज और संसार का ज्ञान ना हो, जिसे हम आप कहते पागल। पागल ही तो कपड़े फाड़ के भाग सकती है, लेकिन वो फाड़ सकता। पागल को जरा उल्टा करिए, गल्पा। हम उल्टा देख करें, गल्पा। कौन कपड़े फाड़ सकता है? जिसने पाकर के रोम रोम में गला लिया है। जिसके रोम रोम में गल गया है वही पागल है। और वो दीवाना बनकर के मुझसे न धन का होश रहता है, न मन का होश रहता है, न धन का होश रहता है। तो गोपियों को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य हो गई। राजन, हम कहना ये चाहते हैं कि परमात्मा अपने भारत साधक को वहीं से उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है जहां से व्यक्ति ज्ञान शून्य हो जाता है। वहीं से उंगली पकड़ता है जहां से संसार के लोग हाथ छोड़ देते हैं। और जब जमाने के लोग हाथ छोड़ दें और तुम अपना हाथ बढ़ा दोगे तो मेरा प्रभु पकड़ लेगा। जिस दिन तुम ज्ञान शून्य हो जाओगे उसी दिन परमात्मा तुम्हें ज्ञान देना प्रारंभ कर देगा। राजन परीक्षित भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीर तब तक नहीं बढ़ाया जब तक द्रौपदी कहती रही कि साड़ी मैं पकड़े हुई। द्रुपद दुलारी चहु और चितय पुन ध्यान दियो यदुनाथ जहां है और पांचों पति तन हेर रही यदुनाथ उबारो दुख महा है। भीष्म द्रोण सब मौन हुए, दुशासन अंबर लेन चाहत है और होती है नारी उधारी सभा बीच चार भुजा के। मुरारी का सारे टूट गए, आवाज लगाई मुरारी। तो फिर कवियों को लिखना पड़ा नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है और नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यही लिखना पड़ा। वही गोपियों के साथ ज्ञान शून्य हो गई। और जब ज्ञान शून्य हो गई तो निशम्न गीतम तदनंग वर्धनम और ब्रज स्त्रिया
कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियां अनंग कहते काम को इतनी वृद्धि हो गई गोपियों के अंदर तो सब कुछ त्याग कर भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। भगवान ने आवाज लगाई, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाई वाह। आइए प्रांतीय गोपियों तुम्हारा स्वागत। और स्वागत करने के बाद भगवान बोले, क्यों ये विलक्षण वेशभूषा, विलक्षण श्रृंगार, कोई आपत्ति आ गई है, कोई संकट आ गया है? क्योंकि ऐसे तो व्यक्ति वही भाग सकता है जिस पर अचानक आपत्ति संकट आई हो। अगर संकट कोई आया है तो मुझे बताओ, हम तुम्हारी रक्षा करें। और अगर संकट नहीं आया है तो लौट जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों की उम्मीदें नहीं थी। देखो भगवान कृष्ण ने कामदेव को पानी पी पी के जिंदा किया है और एक एक मिनट में उसे मार भी दिया है। भगवान ने पहले चीर हरण में कामदेव को मारा, गोवर्धन में जिंदा किया, क्योंकि गोवर्धन का एक अर्थ और है, गो माने इंद्रिय, वर्धन माने वृद्धि करो। भगवान ने कहा जीवन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इंद्रियों को हमेशा हष्ट पुष्ट रखो। अच्छा, पैर जवाब दे जाएंगे तो जीवन चलेगा। माने इस जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए इंद्रियों को हष्ट पुष्ट रखिए, इन्हें हर वस्तु दीजिए, विटामिन बी दीजिए, ए भी दीजिए, कैल्शियम भी दीजिए, आयरन भी दीजिए। हालांकि अब गोली मिलती है, पहले नहीं मिलती थी। जब तक लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीते रहे तब तक किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हुई। जब तक लोग लोहे के बाल्टी में पानी पीते रहे तब तक आयरन की जरूरत नहीं पड़ी। अब तक जब तक समर लग गए हैं, अगर टंकी नहीं रखी है और बिजली एकदम चली जाए तो तुम्हारे को प्राण निकलने लगे, पानी एक बूंद न मिले। पहले लोग जब कुआं से भर के लाते तो सवेरे को रस से बाल्टी में 10-5 घड़ा भर के रख लेते। और इसके बाद आया हैंड पंप, रामे मालिक एक आध लोटा रख लिया, बोले साइड उतर जाए तो पानी डालकर पड़ोसित का मांगने पड़े। इतनी आधुनिकता में हम फंस गए कि प्राण निकल जाए और अगर बिजली चली जाए और समर के बटन अब थोड़ी चलेगा। तो हमारी प्राचीन सभ्यता में बहुत कुछ छुपा था, बहुत कुछ हमारी वैज्ञानिकता थी, लेकिन अब सब आधुनिक युग में भटक रहे हैं तो सारे काम बटन से होते हैं। इसलिए आदमी भी अब बटन ही बन गया है। फिर भगवान को जरा से बटन दबाते रहे, अब वहां से रिमोट दबा, गांव के लोग कहते भैया अभी तो बिल्कुल ठीक है। अब बटन हूं तो बटन दबी। अभी अभी हम बात करके आए थे, खेल के आए थे, हंस के आए थे, अब घर नहीं पहुंचे, बोले भैया उनकी तो बटन दब गई। बटन को काम है तो मन नहीं बटन को काम। भगवान बोले गोपियों लौट जाओ, काम को मार दिया। लेकिन गोपियां ठगी की ठगी रह गई, ना आगे ना पीछे। भगवान बोले ऐसा तो नहीं है कि पति तुम्हारे तुमसे प्रेम न करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति से झगड़ा हो गया हो, अगर झगड़ा हो गया तो भी लौट जाओ। क्योंकि गोपियों कुतिसितम पतितम मूढ़म दरिद्री रोगणी जड़म कुल्या विष्णु तुल्यम चा कांतम पश्यत संततम। गोपियों पति कैसा भी हो, रोगी हो, शराबी हो, कोड़ी हो, जुआरी हो, चोर हो, कुल्या विष्णु तुल्यम चा, स्त्री का धर्म है कि ऐसे पुरुष को भी, ऐसे पति को भी भगवान विष्णु समझ करके पूजे तो उसे विश्व लोक में निवास करने का अवसर मिलता है। अरे दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवाम पति स्त्री विरहातव्यो लोग अब शुभ पात की। कैसा लौटा
गोपियों ने कहा लौट जाए। श्याम सुंदर ऐसे नहीं हम चाहनहार। चलो बीच में एक संवाद हुआ है, गोपियों का कृष्ण था, वो कथा जरूर सुनी जाए। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों लौट जाओ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को भगवान के समान पूजती है उसे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। गोपियों ने कहा कैसे? भगवान बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था पति सेवा, नहलाती थी, कपड़े धोती थी, भोजन कराती थी, तब भोजन करती थी। एक दिन इसका पति, सर्दी का महीना था, 6 महीने का इसके बच्चा था। पति खेतों में काम करके आया, बहुत थका था, इसने भोजन किया और लेट गया, नींद नहीं आ रही थी। परिणाम स्वरूप स्त्री ने अपने 6 महीने के बच्चे को दूसरी चारपाई पर लिटा दिया। मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे इसलिए एक पात्र में वह जलते हुए आग के अंगारे रख दिए। आज भी माताएं करती, आग रख दी और अपने पति का सर गोद में लेकर के दबाने लगी। तब तक उस बच्चे ने करवट ली। अब उस महिला को ये लगा कि अगर बच्चा एक बार और पलट जाएगा तो आग में गिर जाएगा, लेकिन इसने सोचा कि अगर मैंने बच्चे को बचाने के लिए पति का सर हटा दिया, पति सेवा में व्यवधान आ जाएगा और मेरा पति जो सोने जा रहा है वो निद्रा भी टूट जाएगी। ये पत्नी ने अपने पति का सर हटाया नहीं, दबाती रही। पति का सर दबा रही थी, तब तक उस बच्चे ने फिर करवट ली और उस महिला के देखते देखते वो बच्चा आग में गिर गया। फिर भी उसने अपने पति का सर नहीं छुआ और सर झुका करके उसने आग की तरफ देखा तो उस पतिव्रता स्त्री की आंखों के तेज से वो आग अपने आप बुझ गई और वो बच्चा उस आग से खेलने लगा। भगवान ने कहा इसलिए लौट जाओ, ये पति सेवा में ताकत है। गोपियों ने कहा लौट जाऊंगी, लेकिन कन्हैया एक समस्या मेरी भी है, इस समस्या को सुलझा दो तो लौट जाऊंगा। भगवान ने कहा समस्या क्या है? गोपियों ने कहा वही पति उस स्त्री का एक दिन बाहर जा रहा था, विदेश। हमने सोचा जब तक हम नहीं रहेंगे और ये अपने नियम का पालन नहीं कर पाएगा कहीं भूख से मर न जाए। अब पति का भी तो कोई दायित्व बनता है भाई, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं। अगर पत्नी सेवा कर रही है तो पति का भी कोई भाव जिम्मेदारी है। तो पति ने कमरे में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति का स्पर्श करके कहा देवी जब तक मैं लौट करके ना जाऊं तब तक यही तुम्हारा पति है, इसी की पूजा करो। मेरा आशीर्वाद है कि इसकी पूजा करने से तुम्हें वही फल मिलेगा। और ये कह करके वो विदेश चला गया। उस स्त्री ने उसी दिन उससे उस मिट्टी की मूर्ति को अपना पति बना लिया, नहलाने लगी, पूजा करने लगी, भोग लगाने लगी, तब भोजन करने लगी। महीनों बीत गए। एक दिन दोपहर का समय था और ये स्त्री उस मिट्टी के पति को स्नान करा के भोग लगाने जा रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। तब तक असली पति आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? गोपियां बोली बस इसी जगह समस्या है। अब आप बताइए वो महिला जिस मिट्टी को पति को आज तक अपना असली पति मान करके सेवा की है, जिसका भोग लगाने जा रहे उसका भोग लगाए या दरवाजे पर आए हुए पति के लिए दरवाजा खोल दे। एक क्षण भगवान ने विचार किया और कहा गोपियों अगर दरवाजे पर असली पति आ गया है तो फिर उसे मिट्टी के पति की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। वही पूजा बंद कर दे, उठ करके दरवाजा खोले, अपने पति को अंदर ले आए, पति को स्नान कराए और पति को भोजन कराए। अब लौट लाओ।
गोपियों ने कहा आपने लौटने का रास्ता ही बंद कर दिया। आपने कहा कि अगर असली पति मिल जाए तो मिट्टी के पति की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर मैंने जिनकी पूजा की है ये सब मिट्टी के पति हैं, असली पति तो आप ही हैं। क्योंकि सर्वव्यापक के नाते से हमने तुमको अपनाया है और पतियों में तुमको पाया है और तुमने पतियों को पाया है। पति आपके अंदर है, पतियों के अंदर आप हैं। तो जब आप ही आप हैं तो फिर ऐसे बरकों का बरे जो बरत ही मर जाए और मैं तो बरूं गोपाल को मेरो सुहाग अमर हुई। ऐसे बर को क्या करें जिससे कब बिछो हो जाए ये पता नहीं है। गोपियों ने समर्पण कर दिया और बोले कन्या ऐसे नहीं हम चाहनहार और आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दे आंख निकार अगर किसी और की ओर करे गुनगाई। लाख मिले तुमसे बढ़ के और तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे और जो लो ये जीव रहे तन में और तो लो यह प्रीत को नाटो निभाए। तब तक जो प्रीत का परिणाम स्वरूप दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण द्वैतों के बीच में एक एक कृष्ण रास। लेकिन रास में गोपियों को अभिमान आ गया, कृष्ण मेरे आदमी है। और जब ये अभिमान आ गया तो अंतर ही थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ये गए कहाँ, इनके छुपने कोई जगह है? यहाँ दो योगियों के बात में विरोधाभास है। सुखदेव जी करे अंतर ध्यान अंतरहित हो गए। लेकिन बाबा लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जब पहले से रमनते योगना अस्मिन इच्छाराम जो कड़कड़ में विद्यमान है, जड़ में चेतन में है, तो उसके छुपने की जगह कहाँ है? तो पहले से हर जगह मौजूद है तो उसके छुपने की कोई जगह है? और अगर छुपने की जगह खाली नहीं है तो क्या सुखदेव जी झूठ बोल रहे हैं? अंतरहित। अंतरहित का मतलब क्या है? अंतरहित का मतलब है जो व्यक्ति के अंदर से हित चाहता है वही तो अंतरहित है। तो भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हारा अंदर से हित चाहते हैं, इसलिए सुखदेव जी कहे अंतरहित। अजय बात इसी समय बताओ, आकाश में सूर्य है दिखाई पड़ रहा है, अभी 5 मिनट पहले दिखाई पड़ रहा था, अब तो नहीं पड़ रहा है। तो क्या कहीं चला गया है? उसी तरह कृष्ण भी वहां है। जिस तरह ये बादलों का आवरण है, सूर्य अपनी ही जगह है, लेकिन बादलों के आवरण से वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह कृष्ण वहां है, लेकिन गोपियों के नेत्रों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, अज्ञानता के बादल उठे हैं और उन बादलों के पीछे कृष्ण रूपी का परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। और जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो हर आदमी कहता छुप गया है, लेकिन है तो अपनी जगह, कहते कि यही छुप गया है, अंतर ध्यान हो गया, ओझल हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो अपनी जगह है। गोपियों ने भगवान को ढूंढा लेकिन नहीं मिलता ढूंढने से। अजय बादल नष्ट कब होते हैं? जब बरस जाते हैं। गोपियों ने 19 श्लोक गा करके रोना प्रारंभ किया। रुदु सुषुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण की दर्शन लालसा में रोई, लेकिन रोई कैसे? स्वर से। अच्छा, रोने में भी किसी स्वर की आवश्यकता है? रोने में तो कोई ऑर्गन बजवाता नहीं। देखो, जो संसार में रोता है, जो संसार में रोता है, जो संसार के लिए रोता है, उसका रोना कंसुड़ा है। और जो ईश्वर के लिए रोता है उसका रोना स्वर से होता है। क्योंकि जब ईश्वर के लिए रोता है व्यक्ति तो उसका मुंह खुलता नहीं है, होंठ मुस्कुराते हैं
और नेत्रों से ठंडे ठंडे आंसू बहते हैं, नेत्रों में शीतलता आती है। और जब आप संसार के लिए रोएंगे तब अंतर क्या होता है? रोना शुरू किया नहीं कि मुंह पहले डब्बा से खुल गया, मुंह खुल गया, टेढ़ा हो गया, आंखें लाल हो गई, पोसते जा रहे हो, रोते जा रहे हो। तो वो जो संसार के लिए रोना उसका कंसुरा है, और जो भगवान के लिए रोता है उसका रोना स्वर से है। तो गोपियां भगवान के लिए रोई, इधर सुखदेव जी कह रहे रुदु सुश्रम राजन। अच्छा, बादल नष्ट कब होते हैं? जब बरस जाते हैं। तो राधाजी की गोपियों के मनमंदिर में जो अहंकार रूपी बादलों ने घेरा डाल रखा था, अब उन्होंने बरसना प्रारंभ कर दिया। और वो बरसा हुआ जल कैसे निकल रहा है? आंसू बन करके। और जैसे बादल नष्ट हुए तो फिर भगवान के फोटो वही है। बाबा क्या लिख रहे हैं? हरि, ये जो राम जी हैं, जो कणकण में है विद्यमान, प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम के प्रकट हुए मैं, जैसे प्रेमास्त्र में भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गई तो पहले हुई थी रास, और अब होने जा रही है महारास। अब महारास में भगवान शंकर का भी पदार्पण हुआ। यही से इनको एक नाम मिला है गोपेश्वर। देखो, भगवान कृष्ण के पहले कोई जगत गुरु नहीं था। भगवान कृष्ण को जगत गुरु का पद क्यों मिला? जगत गुरु किसे कहते हैं? जिसे हर कला पर महारत हो, कोई ऐसा कला, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी विधा ना हो जिस पर उसे कमांड ना हो। भगवान कृष्ण को जगत गुरु का पद इसीलिए मिला कि भगवान कोई ऐसी विधा नहीं जिसके गुरु ना हो। भगवान चोरों के भी गुरु हैं, तो ये ईमानदारों के भी गुरु हैं। भगवान नाचने वालों के भी गुरु हैं, भगवान नचाने वालों के भी गुरु हैं, भगवान चरवाहों के भी गुरु हैं, माने भगवान मूर्खों के भी गुरु हैं, और भगवान ज्ञानियों और योगियों के भी गुरु हैं, भगवान वीरों के भी गुरु हैं, तो भगवान कायरों के भी गुरु हैं, और भगवान राजनेताओं के भी गुरु हैं। राजनीति भगवान ने पैदा की है, तो अतिशयोक्त नहीं। अगर ये कहा जाए कि राजनीति कृष्ण से पैदा हुई तो अतिशयोक्त नहीं है, तो भगवान ने जन्म से ही राजनीति की है। और अगर राजनीति न की होती तो क्या भगवान कंस को पहले गर्भ से आकर नहीं मार सकते? मेरी समझ में तो उन्हें आने की भी जरूरत नहीं थी, वहीं से मार देते। जिनके लिए बाबा लिख रहे हैं भरपुर मिलास सृष्टि लय हुई, पलक उठ जाए जन्म, पलक रुकती पालन, पलक झपक जाए संग्राम। तो जिसकी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता वो तो जरा से निगाह तिरछी कर देता, कंस भस्म हो जाता। लेकिन पहले से भी नहीं आए, 8वें में आए। क्यों? भगवान ने राजनीति की। कन्हैया ने सोचा पहले में अगर जाएंगे कंस को मार देंगे तो मथुरा की सारी प्रजा ये कहेगी कि कृष्ण ने गलत किया, क्योंकि कंस सबसे ज्यादा देवती को चाहता है, और हमारे में जाकर तो प्रजा हम पर दोष लगाएगी। लेकिन जब वही क्रूर कंस मथुरा में ही, मैंने मथुरा वासियों के सामने बाहर नहीं, अगर चाहते तो बटेश्वर को मरवाते, लेकिन भगवान ने कहा कि जिस राज्य में, जिस घर में कंस प्यार करता है, उसी घर में जब देवकी के निरपराध बालकों की हत्या करेगा और इसके बाद जाकर के अगर हम कंस को मारेंगे तो मथुरा की सारी प्रजा की हमदर्दी मेरे पक्ष में होगी। इसलिए भगवान ने राजनीति। अच्छा, काले नाग को जब भगवान ने ना था तो सबको साथ ले गए, तो बलराम भैया को नहीं ले गए थे। बलराम जी को क्यों नहीं ले गए? यहाँ भी राजनीति की भगवान ने। कन्हैया ने सोचा ये सर्पावतार है, शेष के स्वरूप है, और आज हम मारेंगे किसे, नाथेंगे किसे? सर्प को ही। और कहीं बलराम भैया को कहीं बिरादरी के प्रति प्रेम हो गया तो कहा भैया भैया में लाठी चल जाए, इसलिए बोले दंगा तुम घरे रहो, हमको काम करके आ रहे। वही महाराष्ट्र में भी भगवान शंकर की पूजा क्यों की है कृष्ण ने? क्यों बैठाया अपनी पार्टी में? क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कामदेव को हराने का दांव नहीं, फूकने का दांव है। तब से तीसर नयन उघारा,
और चितवत काम भयो जरी। अच्छा बताओ, तुम्हारा दुश्मन तुमसे जोरदार हो और तुम्हारी विरोधी पार्टी में मिल जाए तो तुम्हें चैन मिलेगा? फिर डर ही लगता रहेगा, भैया पता नहीं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा अगर कामदेव मेरे पक्ष में बैठ जाएगा, भगवान शंकर मेरे पक्ष में बैठ जाएंगे तो कामदेव हतोत्साहित होता रहेगा, ये लड़ ही नहीं पाएगा। इससे तो भय लगा रहेगा कि हमारी जलाने वाला तो इनकी पार्टी में मिल गया है। यहाँ भी भगवान कृष्ण ने राजनीति की और भगवान शंकर को एक नाम दे दिया गोपेश्वर। जब गोपेश्वर भगवान की, जिस पर शिव की कृपा हुई है, शिव नाम से कल्याण होता है। और जहाँ पर स्वयं शिव पधार जाए, जिस पार्टी में पधार जाए, उसका कल्याण तो हो नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं योगेश्वरेण कृष्ण। भगवान ने यहाँ कामदेव को हरा दिया और भगवान कृष्ण को यहाँ से उपाधि मिली योगेश्वरेश्वर। जो योगियों के भी ईश्वर के ईश्वर हैं, उन्हें कहते हैं कृष्ण योगेश्वरेश्वर। हालांकि राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी धर्म संस्थापना है, भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। अवतीर्णो भगवान सेन जगदीश्वरा, ये जगदीश्वर ये परमात्मा है, ये धर्म की स्थापना के लिए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र समय रथ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की। सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं लगता है। जैसे सामर्थ्यवान गंगा, धर्मात्मा महात्मा दुष्टात्मा पापात्मा सभी में आते हैं, गंगा जी पर कोई असर होता है। भगवान सूर्य सुबह निकलते हैं, इनकी किरणें पवित्र अपवित्र हर जगह पहुंचती, सूर्य पर कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार अग्नि, कोई भी वस्तु गिर जाए उसे भस्म कर देती है, अग्नि पर असर नहीं होता है। इसी प्रकार कृष्ण, जिसके नाम का ही मतलब है कर्षयति, कृष्ण शब्द का निर्माण कृषक से हुआ है। और कृषक किसे कहते हैं? जो कर्षण करता है। तो कृष्ण के अंदर तो कर्षण करने की क्षमता है, और जो अपनी तरफ पाप का कर्षण कर सकता है, उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। भगवान ने गोपियों का सम्मान भी रखा, उनकी कामना की पूर्ति भी की, और योगेश्वरेश्वर की उपाधि भी मिली। इसके बाद भगवान ने व्योमासुर नाम के दैत्य का वध किया। व्योम माने होता है आकाश। अब पांचों तत्व शुद्ध हो गए। सबसे पहले भगवान ने हवा, इसके बाद भगवान ने मिट्टी, इसके बाद अग्नि, इसके बाद जल और इसके बाद आकाश। इन पांचों तत्वों को शुद्ध कर दिया है। राजन, हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पांचों तत्व, केवल एक, पांच में एक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हवा भी दिखाई पड़ रही है, आप हथेली रगड़ दो तो मिट्टी भी दिखाई पड़ रही है, पेट में जठराग भी जल रही है तो आग भी दिखाई पड़ रही है, आंसू निकल रहे हैं, जल भी दिखाई पड़ रहा है, आकाश दिखाई पड़ रहा है, शरीर में आकाश दिखाई पड़ रहा है। आकाश कहाँ है? आपके शरीर में जितने भी अंग खाली हैं, खाली कुछ नहीं है शरीर में। जैसे आप ये हथेली करें, इस हथेली में जो ये गड्ढा है ये खाली नहीं है, हमें आपको खाली दिखाई पड़ रहा है। इस गड्ढे में ही आकाश भरा हुआ है, ये आकाश तत्व है। जितने भी शरीर के अंग खाली हैं वो हमारे आपको देखने में खाली हैं, लेकिन उसमें आकाश तत्व भरा हुआ है। ये पांच तत्व शरीर में सुरक्षित है, और इन तत्वों के मध्य में ही भगवान ने इस प्रकृति को और इन पंच तत्वों को शुद्ध किया है। और जब प्रकृति संतुलित हो जाए, जब पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो जाए, तो भगवान ने कब प्रदूषण फैलाने वाले को भी खत्म कर दिया जाए। और प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? कंस सरदार है। इसलिए नारद को भेजा, नारद की प्रेरणा से कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूरोपचताम रात्रि मधुपर्या महामति उषित्वा रथमास्थायी प्रायो नंद गोकुले
लेकिन रथ पहुंचा तो बोले रथेन गोकुलम प्राप्ता। अक्रूर भगवान को लेकर लेने गए हैं, सूर्योदय से चले उषा काल में, और पहुंचे कब है? सूर्यास्त के समय। तो पूरे दिन कहां बने रहे? सुखदेव जी ने कहा राजा, जीवात्मा जब परमात्मा से मिलने जाता है तो माया उसे मिलने नहीं देती है। अक्रूर जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, लेकिन दोनों के मध्य में बह रही है यमुना, यही माया है। तो पूरे दिन यमुना से मथुरा, मथुरा से यमुना। लेकिन माया का भेदन भी व्यक्ति कर सकता है कब? जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, और प्रकट अनल चंदन के। जब अतिशय रगड़ करता है, तो अक्रूर जी ने अतिशय रगड़ की, रात में विश्राम किया। गोकुल, हालांकि यहाँ पर मैया यशोदा गोकुलों ने बहुत रुदन किया है। विसर्ज लज्जाम रुदो, माने जिस यशोदा ने कभी दरवाजा नहीं देखा, जब कृष्ण चले हैं उसी ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। यशोदा जी पागल की तरह भाग पड़ी हुई, धाई पहले द्वार पर और फिर पहुंची चौपाल। अरे कहाँ जा रहे हो इस गोदी के, मेरी गोद में खेलने वाले कृष्ण कहाँ जा रहे? तब तक यशोदा जी को उम्मीद बनी रही, जब तक रथ के पहियों की धूल राजा दशरथ को राम के वापस आने की तब तक उम्मीद बनी रही, जब तक सुमंत्र नहीं आई थी। और जब सुमंत्र लौट करके आ गए, दशरथ ने पूछा राम, सुमंत्र ने सर झुका लिया, तो राजा दशरथ ऐसे तड़प गए जैसे जल के बगैर, और कह बैठे हार रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उसी तरह यशोदा की गोपियां पड़ी। भगवान ने अक्रूर जी का भ्रम दूर किया, क्योंकि सोई जाने अक्रूर ने जब डुबकी लगाई तो अपने चतुर्भुजी रूप का भगवान ने अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नए के स्वरूपम और विदुरात्मनस्ते राजा दयो नाट्यतया गृहीता अजोन बद्धा सगुणे रजाया, और गुणात् परम वेद नाते स्वरूपम, नाते स्वरूपम वेद। वो है प्रभु जिसे वेद भी नहीं जानता है। अक्रूर ने भगवान के दिव्यतम स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया। वहां जाकर रुक गए जहां पर बाबा नंद का पड़ाव पड़ा था। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को बताया, सारी तैयारियां होने लगी। भगवान दूसरे दिन तीसरे पहर अपने मामा के नगर को देखने के लिए चले, और जैसे प्रवेश होने लगे अंदर, तो रजकम कश्चिदायामितम मिल गया धोबी। वही था जिसके कहने पर लोग कहते हैं कि राम जी ने जानकी का त्याग किया, और भगवान ने क्या किया है? कराग्रे, माने केवल उल्टा थप्पड़ मार दिया, और पूरा हाथ भी नहीं लगा, केवल उंगलियां लगी आगे, और उन उंगलियों से ही धोबी का सर कट गया। कहां गिरा आज तक पता ही नहीं लगा। सबने उल्टे सीधे कपड़े पहने, आगे बढ़े तो दर्जी मिल गया। जैसे दर्जी ने देखा, नाना लक्षण भेषव्याम, जिसने कभी कुर्ता पैजामा न देखा हो और उसे कह दिया जाए 3 पीस पहनो, टाई बांधो, तो भगवान तो आया भगवान तक धोती। गोकुल वृंदावन में भगवान ने कभी चरण पादुकाएं भी नहीं पहनी, नंगे पैर रहे, और जो नंगे पैर घूमा उससे कह दिया जाए कोट पैंट टाई बांधो, तो वो तो उल्टा सीधा अपना लपेट लेगा। दर्जी ने भगवान को देखा, बैठाला, काट छाट कर सिलकर कपड़े पहना दिए। भगवान बड़े प्रसन्न वर मांगो, लेकिन दर्जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मांगने की। क्यों? दर्जी को पता लग चुका था कि भगवान कृष्ण की बात हुई धोबी से, और भगवान को अच्छी नहीं लगी तो उल्टा तमाचा मार दिया, और जब उल्टा तमाचा मार दिया तो धोबी का सर कट गया। और दर्जी ने सोचा हमने मांगा
और कहीं धोबी की तरह हमारी इन्हें बुरी लग गई और इन्हें हाथ चला दो तो हम कटे रहे। सो दर्जी ने कहा कन्हैया सिलाई बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं चाहिए। भगवान बोले अगर नहीं चाहिए तो हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। क्या? बोले कलयुग में मन चाहिए तुम सिलाई वसूल कर लेना। इसलिए भगवान का वरदान है कलयुग में दर्जी को कुर्ता कपड़ा भले तुम 30 रुपया मीटर को हो तो 3 मीटर लगा तो 90 का हुआ, और सिलाई अगर 300 तक कम लगे तो हमें बताओ। अच्छे सिलने वाले तो 400-500 लगे। अब भगवान का वरदान है तुम्हें एसी नसीब ना हो, मैं काम करना टेलर एसी बैठ के सिलते हैं। भगवान ने कलयुग में 2 को ही वरदान दिया है। जैसे रामायण अगर आप पढ़ें तो रामायण में भगवान ने कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसे कुछ ना कुछ दिया ना हो। सबको दिया है, लेकिन उसको दिया है कुछ। किसको? जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए, डॉक्टर को कुछ दिया। भ्रात प्रेम में इतने मग्न थे कि वो सुखेन को दे नहीं भूल गए। और जब हनुमान जी लौट के आए तब हनुमान होश आया राम जी को। बोले बेटा गड़बड़ हो गया। क्या? बोले हमने उसकी फीस को दी नहीं। हनुमान जी बोले तो फिर उठा लाए। राम जी ने कहा पूरी रात उठा गई धरी करत रही। बोले फिर? बोले हम वरदान दे रहे हैं। क्या? कलयुग में जितनी चाहे उतनी फीस वसूल कर देंगे। तो अगर डॉक्टर कह दे कि हमारी 500 रुपया फीस है तो दे, और ना दे तो फिर खटिया पे पड़ेगा। तो भगवान का वरदान ही क्या करोगे? आगे बढ़े तो तथा सुदामनु भवनम मालाकारस्य जगमत माली मिल गई। भगवान को माल्या, देखो इनका सबका संबंध रामावतार से है। जैसे माल्यार्पण दिया भगवान ने कहा हम तुम्हें एक वरदान दे देंगे। क्या? बोले दुनिया में कोई किसी से हार मांगे न मांगे, लेकिन जो भक्त तुम्हारे यहाँ आएगा वो यही कहेगा माली हमें हार दे दो। अगर तुम कहो तो ठाकुरों के द्वारे जाओ तो कहो हमें हार दे दो। अब कोई कह दे हमसे हार ले लो तो हमारी समझ लाठी थोड़ी चलने लगे। फिर बड़े बड़े जमींदार माली के यहाँ जाते हैं और कहते भैया हमें हार दे दो। तो ये भगवान ने वरदान दे दिया। और आगे बढ़े, कुब्जा मिल गई 3 जगह से टेढ़ी, लेकिन कुब्जा करी दासत समयम सुंदर कंस सम्मता। मैं कंस की सबसे सुंदर दासियों में हूँ। तो फिर इसके 3 टेढ़ क्या है? मन, वाणी और कर्म। अलग लोग कहते टेढ़ी थी, भगवान ने पैर पर पैर रखा, थोड़ी में 2 उंगली लगाई, हल्का झटका लगा दिया, तकुआ सीधी हो गई। लेकिन ये 3 टेढ़ है, मन, वाणी, कर्म। अच्छा मन भगवान में लगना चाहिए कि राक्षस में? भगवान में लगना चाहिए। इसका कहाँ लगा है? राक्षस में तो टेढ़ा है। अच्छा चंदन भगवान पर चढ़ता है कि राक्षस पर? चंदन में राक्षस को चढ़ा रही तो कर्म भी टेढ़ा है। और वाणी से श्री राम बोलना चाहिए कि कंसराम बोलना चाहिए? लेकिन जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ लोग गाते क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले। और जैसे नजर से नजर मिली कुब्जा का मन सीधा हो गया और इसने मंत्र गाया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और हे नाथ नारायण वास। तब वाणी मन सीधा हो गया, वाणी सीधी हो गई। अब बोले अब चंदन दूसरा लगेगा, कंस को ये लगा दे कृष्ण को। और जैसे कृष्ण को चंदन लगाने लगी तो आंख कान नाक मुंह अब इसे होश ही नहीं था। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कुब्जा ने कहा बस काम पूरा हो गया। मतलब कुब्जा ने कहा तुम सम पुरुष, अब तो हाथ पकड़ लिया है, अब तो फर्ज अदा करो। भगवान बोले जाओ कुब्जा आऊंगा तुम्हारे यहाँ भी, लेकिन पहला निमंत्रण मामा का, दूसरा निमंत्रण चाचा का और कुब्जा तीसरा निमंत्रण तुम्हारा। पटोरा फेंक दिया, गली गली भगवान का गुण गाने लगी। इधर कंस का धनुष तोड़ दिया, ले चढ़ावत खैचर गाड़े लखा नकाओ। जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था उसी तरह कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। एक लिया बलराम को और एक लिया खुद, और सारे रक्षकों को मारपीट करके वापस रात विश्राम किया भगवान ने। दूसरे दिन मल्लशाला के लिए चले तो रंग द्वारम समासाधे भगवान पहुंचे दरवाजे पर तो कृष्ण मुष्ट प्रचोदितम 60,000 हाथियों का बल था कुलिया पीठ में।
अब भगवान ने क्या किया, उस समय इनकी उम्र 11.5 साल की थी। एक सूर पकड़ करके झटका लगाए, ऊपर से मुष्टि का प्रहार, एक ही कृष्ण मुष्ट पुष्प, एक ही मुष्टि से उस 60,000 हाथियों के बलधारी कुलिया पीठ का उद्धार हो गया। भगवान ने दोनों दांत तोड़ लिए, एक रखा बलराम जी ने अपने कंधे पर, एक रखा कृष्ण जी ने अपने कंधे पर, और मरशाला के अंदर ऐसे घुस गए जैसे भेड़ों के झुंड में सिंह घुसता है, ऐसे घुसे। चारों तरफ से जय घोष हो रहा, जागी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, छिन में सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाने। एक क्षण में भगवान ने पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में दर्शन दिया। दर्शन तो कंस को भी दिया, लेकिन कहा महाकाल के रूप में। अखाड़े में पहुंचे चारों मुष्टि कृष्ण और बलराम। राजन कहां तक बताएंगे, तो वीरता का वो शूर है जिनके सामने कायरता रूपी अंधकार टिकता है। अच्छा, अंधकार कितना भी गहरा हो और सूर्य की एक किरण निकल आए, अंधकार खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण तो वीरता का वो शूर है। चारों मुष्टिक शल कौशल कूट को मारने के बाद भगवान ने कंस के 8 भाइयों को मार दिया, और 8 भाइयों के बाद सीधे कृष्ण कंस के मंच से पीछे छलांग लगाई, 3.5 हाथ पीछे मंच पर पहुंच गए। अब ये कंस है क्या, ये भी कई बार नहीं है। शरीर की लंबाई कितनी है, 3.5 हाथ की ही तो है। यही 3.5 हाथ के मन पर जो अभिमान है, जो अहंकार है, यही कंस है। भगवान ने लगाया धक्का, कंस गिरा पृथ्वी पर, राजमुकुट छुटक कर दूर गिरा, मरमल टूट गई, बाल बिखर गए। जैसे बाल बिखरे, भगवान को अपने माँ के बालों की याद आ गई। मामा, इस संसार में उसे ही पुत्र कहलाने का अधिकार है जो अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने का जज्बा रखता है, और जिस पुत्र के अंदर अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने का जज्बा नहीं है, ऐसे काहिल कपूत के जन्म देने से उस माँ का इस संसार में निसंतान रहना अच्छा है। ये भगवान ने पकड़े बाल। मामा, एक दिन तुमने बाल पकड़े थे, अपने माँ के बालों का बदला लेने के लिए। आज देवकी का 8वां लाल। मामा, तुमने गलती की है क्या, तुमने एक सिंहनी को घायल करके छोड़ दिया है, और उसी घायल सिंहनी का 8वां लाल हूं मैं। मामा, राजनीति ये कहती है कि सत्य को छेड़ो नहीं, और अगर सत्य को छेड़ दिया तो फिर उसे छोड़ो नहीं, क्योंकि सत्य को अगर छेड़ करके तुमने छोड़ दिया तो तुमने छोड़ दिया है, लेकिन प्यारे वक्त आने पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमेशा हिंदुस्तान में यही गलती होती रही। अगर पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को न छोड़ा होता, क्या 18वीं बार गौरी ने छोड़ दिया? इसलिए ये गलती मत करो जो अभी तक गलती करते रहे। या तो सत्य को छेड़ो नहीं, और अगर छेड़ दिया है सत्य ने तो फिर प्यारे उसे छोड़ो नहीं और न छोड़ेंगे। ये भी ध्यान रखो, न छेड़ा था न छेड़ा है, लेकिन अब तुमने बरैया के छत्ता में आग लगा दी है, तो प्यारे अब हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, और परिणाम भी आने वाला है बहुत जल्दी। अब आप कहोगे ऐसी बात, देखो ये हम लोगों का भी दायित्व है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो विद्वानों को यही काम दिया गया, कवियों को यही काम दिया गया कि तुम वो वीर रस की कथा गाओ, वो वीर कविताएं सुनाओ, जिससे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का खून खोल जाए और हम अपने विरोधियों से अपना बदला लेने में सक्षम हो सके। इसलिए हम कहेंगे आज वो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को अपने इस पृथ्वी का कर्ज उतारने के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। विदेशियों को ये सबक सिखाने के लिए कि हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम भारत के थे, हम भारत के हैं और भारत के रहेंगे। भारत भारत था, भारत भारत है, और प्यारे भारत हमेशा भारत रहेगा। सारा जोर लगा ले जमाना, सारा जोर लगा ले जमाना, कितना जोर लगाएगा, पर भारत में भगवान का झंडा, पर भारत में तिरंगा झंडा कभी न झुकने आएगा।
भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और कंस को मारने के बाद पूरी मल्लशाला में, पूरी मथुरा में घसीटा और घसीटने के बाद यमुना जी के किनारे ले जाकर पटक दिया। विश्राम करने बैठ गए। जहाँ पर भगवान विश्राम करने के लिए बैठ गए, इसी यमुना जी का घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। जहाँ भगवान ने विश्राम किया है उसी घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। अब भगवान यही विश्राम करेंगे, इसलिए कथा का विश्राम भी यही होगा। कल की कथा में गोपी उदो संवाद, भगवान के विवाहों की कथा, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, माने जो भी अब बचा है वो सब कुछ कल हमारे आपके सामने। माने इस कथा के आयोजन का कल सप्तम दिवस, सप्तम दिवस। और ऐसा संत लोग कहते हैं कि जिन्होंने 6 दिन कथा ना सुनी हो, अगर वो 7 दिन कथा सुन लेते हैं तो उन्हें 7 दिन की कथा का लाभ मिल जाता है। कल 2 मिनट में एक ऐसी कथा हमारे आपके बीच में होगी। समय हम आपको नहीं बताएंगे, तो अगर समय बता देंगे तो तुम इंतजार करोगे, उसी समय पर हम चले। कल जब मैं मंच पर आऊंगा व्यासपीठ पर, और विश्राम के बीच में 2 मिनट की ऐसी कथा हम आपको बताएंगे जिससे राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ है। पूरी भागवत की कथा सुनने के बाद भी राजा परीक्षित को वैराग्य नहीं हुआ। सुखदेव जी ने चलते समय एक ऐसी बात कही जिससे राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया। वही चर्चा कल हम आपसे कल करेंगे कि किस कथा को सुनकर के वैराग्य हुआ, और फिर हमारी आपकी विदाई होगी। व्यास पूजन, जो भी श्रद्धा सुमन आपसे बने वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ाएं, भेंट करें, और फिर हमारी आपकी राधे राधे होगी। परमात्मा फिर कभी चाहेगा तो देखेंगे उसकी कब इच्छा होती है। अब की बार 35 साल में हुई, अब देखते हैं कब भगवान कृपा करेंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारा आपका किसी न किसी मोड़ पर इसी कथा के माध्यम से मिलन भी होगा। हालांकि आप से बहुत दूर नहीं है मेरी कथा। 17 तारीख से सेवथरा में प्रारंभ होने जा रही है, बहुत नजदीक है। अगर आप चाहें तो पहुंच भी सकते हैं। एक कैप्टन साहब हैं भदौरिया साहब, उनके यहाँ ये कार्यक्रम है 17 तारीख से। आप कोशिश करें, बहुत दूर नहीं है, आए। और अगर कोई आए तो हमसे मिलकर जरूर आए, तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे हम पिछली बार जब 35 साल पहले आए तो यहाँ के कुछ लोग ऐसे थे, मैं बता के गया था कि विधुना मेरी कथा है, तो यहाँ से कई लोग वहाँ कथा सुनने गए थे लक्ष्मी जयनारायण के यहाँ। तो हम चाहेंगे कि आप में से जिसको भी श्रद्धा हो आए और हम आपको वहाँ मिलेंगे, लेकिन हमसे मिलकर बताकर जरूर आए। ऐसा ना हो कि आप कथा सुने प्रसाद ले चले आए, या तो कथा शुरू हो इसके 5 मिनट पहले आए, तब हम आपको मिल जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद। और वहाँ कथा का जो समय है वो 2 बजे से 6 बजे तक है। माने मंच का प्रारंभ 1 बजे से होगा और प्रेम से 6 बजे तक कथा चलेगी। माने निर्विवाद रूप से 4 घंटे वहाँ कथा होगी, और तो समय गर्मी भी कम हो जाती। चलिए, अगर पूजन हो रहा है गिराजी बने, चलिए तो फिर एक भजन गाएं और ओके, हाँ पूजन करो। गोवर्धन जी का मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे कान कुंडल सोह रहो तेरे कानन कुंडल सोह रहे तेरे कानन कुंडल सोह रहो